अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। असमा जी आज लाइव आई थी और उन्होंने बड़ी बकवास की सोनू जी को और मुंतहा को और एक और लड़की उसको जमा करके भी जो उन्होंने मजाक उड़ाया शबाना जी का, अंबर का। शर्म का मकाम है उन लोगों के लिए कि इस कदर हासदीन में वो शामिल हो गई हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करने जा रही हैं। और इस कदर वो शबाना जी की फैमिली को तनकीद का निशाना बना रही है। लग रहा है कि कोई उनकी ज़ाती दुश्मनी है या उनकी वो कोई फैमिली है जो इस कदर वो आगे आ गई हैं। और उन्होंने मेरी ज़ात पे भी बहुत सारी बातें की, शबाना, अंबर, गुड़िया और उनके जेंट्स पे सब मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की उन्होंने बातें की हैं। और वो सोनू को उन्होंने अपने साथ कनेक्ट किया था। वो बकवास कर रही थी कि कुत्ते हायर कर लिए, मतलब देखिए आप वो खुद कह रही हैं, आप खुद नोट करें। मैं अपने सब्सक्राइबरों से और देखने वालों से कहूँगी कि देखें आज वो खुद क्या कह रही हैं, कुत्ते। ठीक है, तो फिर कुतिया कहा जाएगा ना उनको। जब वो कुत्ते कहेंगी तो फिर कुतिया सुनेंगी ना। फिर कहती है जी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही है, हमारे नाम रखे जा रहे हैं, कद्दूसी की बेवा। अरे तरबूज, मैं तो कद्दूसी की बेवा हूँ या नहीं हूँ, अपने बारे में आपकी क्या राय है? आज आपका इतना बड़ा मुंह नजर आया, आपने दुपट्टा ओपन किया हुआ था। मैं तो समझती थी तुम्हारा छोटा मुंह है तो अंबर के चेहरे पे रात दिन कमेंट करती थी कि इतना बड़ा मुंह, इतना बड़ा मुंह, छोटा नहीं है। स्कार्फ बांधती है तो अच्छी लगती है, बगैर स्कार्फ के तो बहुत बड़ा मुंह नजर आता है। बीबी अपने मुंह के बारे में क्या राय है? मैंने तो आज देखा, मैं हैरत में रह गई कि आपका इतना बड़ा मुंह है, इसको थोड़ा छोटा करवाइए। यहाँ पर आप अपनी घटिया राय पेश कर रही हैं कद्दूसी की बेवा, तो आपका तो यहाँ चेहरा इतना बड़ा लग रहा है, मोमो लग रही हैं आप बिल्कुल। हैं आप कहती हैं महमूद साहब, तो मैं मोमो लग रही हैं आज तो आप। लेकिन वो जो शबाना है वो तो मोमो नहीं लगती, वो तो एक हसीना है। यहाँ तो आज आप खुद मोमो लग रही हैं। तो आप अब सोच समझ के महमूद साहब कहिएगा, क्योंकि आज आपके दुपट्टे ने सारा राज फाश कर दिया कि आप तो मुकम्मल मोमो की टू कॉपी है। ये तो आपके हिजाब ने आपके चेहरे को छोटा किया हुआ था। अब अपने चेहरा देख लीजिएगा आईने में, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो। और वो जो सोनू है, वो जो बकवास कर रही है, मैं तो उनका जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझती। मुझे तो उनकी बात ही नहीं समझ में आती, तो मैं उनको जवाब क्या दूंगी। वो इस कदर दुश्मनी पे उतरी हुई है। शीला की जवानी, शब्बों की कैंची, समझ में ही नहीं आता वो कह क्या रही हैं। शब्बों की कैंची चलेगी, शीला की जवानी चलेगी, फांसे का शरबत, ये बात वो बात। अजीब व गरीब खातून है वो। मैं उनके ऊपर वीडियो बनाना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल मुझे फजूल खातून लगती है। इसलिए मैं उन पे वीडियो नहीं कभी भी बनाऊंगी, चाहे वो कितनी भी बकवास करें। ठीक है। और मुंतहा पे आप पे तो इसलिए बना रही हूँ कि आपके लीडरों ने आपको लीड किया, मतलब कि आप यहाँ पर बैठ के शबाना की फैमिली को जलील करें। तो इसलिए ये जो फितनी साहिबा है, ये आपकी अस्मा जी और अली मदर्स की लीडर है। ठीक है, आप इनकी कारकुन है। और सोनू भी इनकी ही कारकुन है, लेकिन वो बिल्कुल थर्ड क्लास कारकुन है, इसलिए मैं उन पे बात करना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझती। उनकी जो बकवास है उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है कि उन पे कोई गुफ्तगू की जा सके। ठीक है, आई समझ में। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पता नहीं कहाँ से उन्हें किसी ने हायर किया है। कुत्ते, ये वो, पता नहीं उनकी कैसी लैंग्वेज है, समझ से बाहर है। तो पता नहीं आप कौन सी सेलिब्रिटी हैं जो आप आज लाइव आई हैं। आपको तो लाइव आना भी नहीं आता, पहले सीख तो लें आप। आपसे तो कोई कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। किस कदर परेशान थी आप, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। बिल्कुल आज आपने तमाम मोमो वाली हरकतें की हैं। बस आपने महमूद साहब नहीं कहा, तो वरना जोड़ी फिट हो जाती बिल्कुल मोमो और महमूद साहब की। ठीक है। और ना भाई, ये भाई अंबर ने फालसे का शरबत हमें दिखाया, कब उसने कहा कि मैं तुम्हें दिखा रही हूँ फालसे का शरबत। और हमारे यहाँ तो छान कर फालसे का शरबत पिया जाता है। अंबर ने तो ऐसे ही गिलासों में डाल दिया और झूठ झूठ 3 गिलास दिखाती को इसकी सास इससे नहीं मिलती। तो भाई आप अपने घर के दस्तूर अपने पास रखे। आप छान कर पीती हैं या नहीं छान कर पीती है। अंबर ने आपको कोई ऑफर नहीं कराई कि आप यहाँ आकर फालसे का शरबत पी लें। आपको कोई उसने ये नहीं कहा कि शरबत मैंने आपके लिए बनाया, जो आपको खदशा है कि मुझे ना पत्थरी ना हो जाए।
अल्लाह करे आपको पथरी हो जाए ये शरबत पीकर। पिए तो सही, पहले बाद में बताना ना कि पथरी हुई है कि रसौली हुई है, क्या हुआ है आपको। अंबर ने आपके लिए ही, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आपके लिए वो शरबत नहीं बनाया था। फिर आ जाती हैं आप जी, सुनार पे गई हैं जी, वो हमें मरूब कर रही हैं, सोने की चीज़ें खरीद रही हैं जी, बाजार में गई हैं, क्या लिया उन्होंने, ऐसा भी क्या ले लिया जो हमें परेशान किया। भाई अंबर ने आपको दावत दी है कि मेरा व्लॉग देखो आगे, आपकी तो अपनी मजबूरी फंसी हुई है कि आपने यहाँ पर बैठ के डॉलर डॉलर कमाने अंबर से। आपके लीडरों का फरमान है आपके लिए कि भाई आप अंबर पे वीडियो बनाएं, अंबर को परेशान करें, आपके लीडरों का हुक्म है, जहाँ से आपको रोजाना डेली बेसिस पे किया जाता है, तो आप तो कुछ ना कुछ दिखाएंगी ना उनको। आज अंबर ने ये किया, आज अंबर ने वो किया, इसके अलावा तो भाई आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है अपने लीडरों को दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो अब अंबर अपने तुम्हारे डर से मार्केट भी जाना छोड़ दे, फालसे का शरबत पीना भी छोड़ दे, चीकू और केले का शरबत भी वो ना पिए। क्यों, वजह क्या है, आप भी खरीद लें फल फ्रूट, आप भी पी लें, आपको क्या तकलीफ हो रही है अंबर के मशरूबात से। और अंबर को वो जो आपकी बैठती है, माशाल्लाह क्या गुफ्तगू है उनकी कि मैं उन पर बात करना मुनासिब नहीं समझती, लेकिन उन्होंने अंबर के लिए कहा तो मुझे थोड़ा कहना पड़ेगा कि जी कह रही है गर्मी गर्मी, शीला की जवानी गर्मी गर्मी। तो बेबी तुझे गर्मी नहीं लग रही होगी ना, क्योंकि तुझे तेरे लीडरों ने बहुत सारे एसी लगवा के दे दिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, फिर भी तेरा पंखा चल रहा है, तो तुझे कहाँ से गर्मी लगेगी, ठीक है ना। अब भाई हमें तो गर्मी लग रही है, हमारे हैदराबाद में तो गर्मी है, तू शायद मरी की रहने वाली है जो तुझे गर्मी नहीं लग रही। और हम शरबत पी रहे हैं या अंबर पी रही है, तो तुम्हें क्या इशू हो रहा है, तुम भी पी लो, तुम क्यों जल रही हो। और वो 3 गिलास बनाए 4 बनाए, तुम्हें क्या लेना, उसकी सास से उसके ताल्लुकात अच्छे या बुरे, तुम्हें क्या लेना, तुम्हें क्या तकलीफ है उसकी सास के ना आने से और आने से। तुम क्यों चाहती हो उसकी सास के साथ बात करना, क्यों घुसना चाहती हो उनके घर में। और कह रही है जी ये लाइफ में कह रही है गुड़िया ने ये देखे क्या दिखाया है, क्या माशरे को पैगाम दिया। और ये शबाना जी क्या अपने नवासों के सामने बेगैरती कर रही है, बेहयाई प्रमोट कर रही है। तो बीबी उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुमने जो इतना वावेला किया हुआ ना, देखने वाले तुम्हें बेहया कहेंगे, क्योंकि तुम तो उसका बात का पीछा ही नहीं छोड़ रही, क्योंकि व्यूज जो लेने हैं। उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इतना तो उन्होंने इस बात पे रोशनी भी नहीं डाली जितनी तुम डाल रही हो डेली बेस पे। इस कदर हसद कूट कूट कर भरा हुआ है कि अंबर से तुम्हारी कुछ जाती दुश्मनी। अंबर आपकी रिश्तेदार लगती है, क्या लगती है, ठीक है, उनकी स्वीटी वालों से रिश्तेदारी हुई थी, स्वीटी वालों की उनसे रिश्तेदारी हुई थी, अल्लाह को मंजूर नहीं था, उनका रिश्ता खत्म हो गया, बात भी खत्म हो गई, रिश्ता भी खत्म हो गया। लेकिन आप लोग इस बात से ही तो व्यूज ले रहे हैं कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़ेंगे तो व्यूज मिलेंगे ना। लाइव आ रही है, ओहो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी सेलिब्रिटी लाइव आ गई। भाई अवाम का जगमटा लग गया, रश लग गया, टिकट ले लिए लोगों ने अस्मा जी का ये मोमो और तरबूज चेहरा देखने के लिए, ठीक है। आई समझ में, लेकिन समझ में नहीं आई इस तरबूज दिमाग में। और फरमा रही है कि पहले भी ये कांट छिदवाने माँ बेटियां गई थी सुनार के बाद भी, जब भी उस वक्त भी इन्होंने ना वाहियात गुफ्तगू की थी। क्या वाहियात गुफ्तगू की थी, सुनार से कौन वाहियात गुफ्तगू करता है, शायद तुम करती हो, तब तो तुम्हें नजर आ रहा है कि वाहियात शबाना जी और अंबर करती हैं। उन्होंने तो कोई ऐसी वाहियात गुफ्तगू ना कभी पहले की, ना आज अंबर ने कोई सुनार से वाहियात गुफ्तगू की, उनका शौहर उनके साथ था, आई समझ में। और तुम शायद सुनारों के पास जाती हो तो वाहियात गुफ्तगू करती हो, वहां पर अपना एक्सपीरियंस बता रही हो शायद तुम अंबर का नाम लेकर और शबाना जी का नाम लेकर, जो तुम करके आती हो ना वो तुम उनका नाम लेकर यहाँ पर डिस्कस कर रही हो। शर्म करो कुछ, सुनारों को भी अब तुम बीच में ले आई है, सुनार बिरादरी भी अब तुम्हारे लिए एक्शन में आ जाएंगे। सोच समझ कर बोला करो कि क्या बोल रहे हो। वो बच्ची एक बाली लेने गई थी या अपने टॉप्स लेने गई थी, उसको भी गलत रंग में ले गई। कहीं कितना गंदा दिमाग है तुम्हारा, हर वक्त गंदगी के बारे में ही सोचता रहता है, शर्म करो थोड़ी सी। और अब अंबर का मौजू को थोड़ा कम करती हैं तो गुड़िया पे आ जाती हैं। भाई मैं तो बहुत तनकीद का निशाना बनाऊंगी, अभी ये न्यूज़ तो आए कि उनका बेबी हो गया है,
तुम होती कौन है उनके बेबी को तनकीद का निशाना बनाने वाली? जैसे तुम उनको तनकीद का निशाना बनाओगी तो तुम्हें भी किसी ने अपने तनकीद के निशाने पे फौरन रख लेना है। किस ख्याल में हो कि तुम उनको तनकीद का निशाना बनाओगी तो तुम्हें को छोड़ दिया जाएगा? ये तो कोई नहीं हो रहा। ये तो किसी ने तुमसे वादा नहीं किया कि तुम तनकीद करोगी और तुम पर तनकीद नहीं होगी। अब तो जैसा करोगी वैसा सुनोगी। और उनके बेबी पे इतना हसद कर रही हो, ऐसे लग रहा है पता नहीं तुम बेबी पैदा कर रही हो जो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। इतने तो गुड़िया ने कोई बात भी नहीं की जितनी तुमने वाह वेला मिचाया हुआ उनके बेबी के ऊपर। अल्लाह तौबा इस्तगफार, उनके बेबी को अल्लाह ताला तुम्हारे से बचाए, तुम्हारे से अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। चुड़ैल कहती हो ना अंबर को चैनल खाने वाली, यहाँ तो तुम चुड़ैल नजर आ रही हो, बच्चों पे नजर रखने वाली, छोटे छोटे मासूम बच्चों पर। और जी उनका बेटा ना शर्मिंदा हो रहा था, उन्होंने तुम्हें, उनके बेटे ने क्या फोन किया था क्या आंटी मैं शर्मिंदा हो गया अपने भाई के आने से या बहन के आने से? कुछ खौफ खुदा तुम करो। जो कह रही रिएक्शन वाली आंटी आप खौफ खुदा करें, शबाना जी आप खौफ खुदा करें। क्यों ऐसा क्या कर दिया गुड़िया ने जो कि सब खौफ खुदा करें? खौफ खुदा तो तुम करो कि तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है उनके बेबी आने से। उनके सब्सक्राइबरों ने ही उनको कहा था कि बताएं कि न्यूज़ है, कोई खुशखबरी है, तो उन्होंने बता दिया। और जब वो नहीं बता रही थी तब भी तुम्हारे पेट में मरोड़ उठ रहे थे कि लगता है उनका कोई बेबी आने वाला है, लगता है मोहत्तर का बेबी आने वाला है। यार वो उनका घर तो घर, तुम तो उनके आने वाले बेबियों पे नजर रख के बैठी हो। कौन सी औरत हो तुम, किस उसमें तुम्हारा नाम लिया जाए? फिर आप अंबर पे फरमा रही हैं कि लोग इतने फारिग हो गए, जो अंबर एक मार्केट में गई है तो उसको देखने के लिए बैठे हुए हैं। क्या ऐसा उसने खरीद लिया जो लोग देख रहे? अच्छा तो तुम्हारे को देखने के लिए तरबूज साहिबा फारिग है लोग, तुम्हें देखें जो है। सबको ही लोग देख रहे हैं ना, तुम्हें भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, अंबर को भी देख रहे हैं, शबाना जी को भी देख रहे हैं, मुंतहा को भी देख रहे हैं, तुम्हारी सोनू को भी देख रहे हैं, आयशा अहमद को भी देख रहे हैं, अली मदर्स को भी देख रहे हैं। सारी दुनिया को देखा जा रहा है, अंबर को तो एक अलग से नहीं देखा जा रहा। जो तुम्हें तकलीफ हो रही है कि अंबर को क्यों देखा जा रहा है, जाके सब्सक्राइबरों से कहो ना कि अंबर को ना देखें, अंबर की वीडियो को वॉच ना करें। कहें ना कि इस कदर शोर मचा रही है इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, सुन तो कोई भी नहीं रहा तुम्हारी। डेली बेस पे आ रही हो तुम अंबर के खिलाफ बोलने। अंबर तो वही अपनी रूटीन दिखा रही है, अंबर तो तुम्हारे से डर के कोई उल्टा सीधा नहीं दिखा रही। जो उनके घर में हो रहा है वही दिखा रही है, जो शबाना जी कर रही है वही दिखा रही है। तुम ही रोजाना शबाना बनती हो, तुम ही फिर लाइफ आई तो तुम फिर शबाना बन गई। पूछ पूछ और बस कह रही थी मेरे तो मुंह दुख गया, अरे हाय बीबी तू इतना बकवास करती जब तेरा मुंह नहीं दुखता। और जब तू कुत्तों की तरह पुच 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 जो तुम्हारे खानदानी मिरास में तुम्हें मिला है उस पे तुम्हारा मुंह दुख गया। किसने तुम्हारे पैर पकड़े कि तुम पुच पुच करो? तो किसने तुम्हारे पैर पकड़े कि तुम शबाना जी बनो? और वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, ये तुम अपना ही फनी औरतें बनी हुई हो, मजाक उड़ा रहे लोग तुम्हारा। सही है, कोई तुम्हें इतना इज्जत नहीं दे रहा कि तुम इतनी बड़ी बड़ी उम्रों की औरतें क्या यहाँ बैठ के फनी बातें कर रही हो। कॉमेडी शो चल रहा है क्या जो कुछ नकलें उतार रही हो अंबर की? इतना बड़ा मुंह अंबर का, सोनू फरमा पान तो मुंह में से निकाल के बात कर। जो पान गुटका मैनपुरी पता नहीं क्या खा रही है, तो तुझे ये नजर नहीं आता ये तरबूज का मुंह? ये जो आज देखा डर गए सारी आवाम है, इसको तो देखने ही नहीं आ रहा था, मिन्नतें कर रही थी मुंतहा तुम आ जाओ फला, तुम आ जाओ फला, तुम आ जाओ। है इसके मुंह पे क्या रहा है? अंबर तो छोटा से मुंह की मालिक है, कभी रियल में मिलो तो सही अंबर से आके। ऐसे देख देख के बकवास कर रही हो। तुम्हारे लीडर भी बता देंगे अंबर कितनी खूबसूरत है। ठीक है, अपने चेहरे से को देख के फिर किसी के चेहरे पे बात करनी चाहिए। और अभी परसों तो आप फरमा रही थी कि मैं किसी के चेहरे पर बात ही नहीं करती हूँ, और आज क्या फरमा रही हैं आप? यार अपने कहे हुए बातों पे आप तो कायम नहीं रहती हैं, तो आपका कोई क्या कर सकता है? आप तो हर वक्त भांत भांत की बोलियां बोल रही हैं इधर बैठ के। किस कदर लोगों को तुमने हायर कर लिया कुत्तों के ऊपर, इतनी कुतियाएं जमा कर ली इस कुत्ते के ऊपर, फिर भी वो तो अकेला ही बैठा हुआ बात कर रहा है तुमसे। इतनी कुतियाओं को मुंह दे रहा एक कुत्ता। किस कदर कुतियाएं आ गई हैं, रोजाना एक से एक
आ रही हैं सामने नमूने मार्केट के अंदर। मुझे कह रही थी वो एक मार्केट में आई है नई रिएक्शन वाली, तो तुमने तो कितनी सारी हायर कर ली, इतना डर गई तुम कमल रिएक्शन से। मैं कोई जिन हूँ भूत हूँ क्या हूँ? एक बात ही तो कर रही, तुम्हारी बातों का रिप्लाई तो ही दे रही हूँ। तुम मेरी तरह ही नकलें कर रही हो, मेरी तरह ही कलरफुल दुपट्टे ओढ़ रही हो, हर चीज मेरी तरह कर रही हो। शब्दों की कहती शीला की जवानी की कुछ भी नहीं, और लग रहा कोई फनी औरत बैठ के यहाँ पर कॉमेडी कर रही है, कॉमेडी शो चल रहा है और लोग आखिर में तालियां बजा के चले गए। ये हो रहा है यहाँ पर, और तो कुछ भी नहीं हो रहा, और लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। मुझे तो दिखाओ कोई ऐसी फनी औरतें जो कॉमेडी कर रही हो, किसी सियासतदान पे, किसी सेलिब्रिटी पे, किसी फनकार पे, किसी भी आम बंदे पर। ऐसे तो कोई कॉमेडी नहीं करता बैठकर, जैसे तुम 5 6 7 औरतें कर रही हो। है कि तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है इधर। लड़ रही हो, बात कर रही हो, तनकीद कर रही हो, समझ तो आए कुछ। कभी कहीं भाग रही हो, कभी गुड़िया पे भाग रही हो, कभी शबाना जी पर भाग रही हो, कभी अंबर पे, कभी पलवशा जी पर, कभी हिना जी पर। कहीं एक जगह तो टिक जाओ, कहीं एक जगह तो बता दो कि वहां रिएक्शन दिया तुमने कोई जिसका कोई सर पैर नजर आया है। और शीला की जवानी, शीला की ये क्या है? शीला की जवानी मुन्नी बदनाम हुई तो बस क्या लैंग्वेज है, क्या गुफ्तगू है इन मौसूफा की। है तरबूज कुछ कह रहा है, वो मौसूफा कुछ कह रही है। तोबा तोबा, अल्लाह माफ करे, क्या तुम मौसूफा हो बनी हुई हो यहाँ पर? समझ से बाला तर है तुम्हारी ये सिचुएशन जो इस वक्त हुई है। तुम भांत भांत की बोलियां बोल रही हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मसला डॉलर कमाने का। और आगे कहती है हमारी तो मजबूरी अंबर का ब्लॉग देखना, हमने यहाँ के बोलना होता है। ये भी तो बताओ तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारा चूल्हा चक्की नहीं चलेगा अंबर पे तनकीद किए बिना। ना डॉलर आएंगे ना लीडर देंगे पैसे, तो ये तुम्हारी तो मजबूरी वाकई हुई। ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा है कि अंबर को देखना तुम्हारी मजबूरी है, वरना तुम शायद ना देखो। बस मैं यहीं तक आज बात करूंगी, इससे ज्यादा मुझे कोई बात करने की तुम कॉमेडियन औरतों पे जरूरत नहीं है। कुछ समझ आए तो मैं बात भी करूँ ना, समझ आएगा तो फिर और कल बात करूंगी। आज तो इतना ही समझ आया कि यहाँ पर कोई कॉमेडी शो चल रहा है और वहां पर भात भात की बोलियां बोली जा रही है और आखिर में लोग तालियां बजा के चले गए। ठीक है, आप जिसको मेरा चैनल अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।